टूनपुर जंगल में सुबह बहुत ही सुनहरा था। सारे पक्षी चहचहा रहे थे। पूरे जंगल में बहुत ही चहल पहल थी, क्योंकि अभी दिवाली बीती ही थी कि एक और त्यौहार दस्तक दे दिया जंगल में। वो त्यौहार पूरे जंगल के सभी पक्षियों का फेवरेट त्यौहार था। वो त्यौहार छठ पर्व था। टूनी ने इस त्यौहार के लिए काफ़ी तैयारियां कर ली। उसने पूरे घर की सफाई कर ली और साथ ही साथ उसके पति भी शहर से कमाकर वापस घर आ गए छठ पूजा मनाने के लिए। टूनी घर की सफाई कर ही रही थी, तभी उसके पति शहर से घर आ जाते हैं। टूनी के पीछे खड़ा उसका लड़का चिल्ला के कहता है, मम्मी मम्मी पापा आ गए। अजी आप आ गए। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और काफी देर भी हो गई है। अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो एकदम आराम से आ गया और टाइम पे भी आया हूँ। चलो तुम सब कैसे हो ये बताओ पहले। अजी हम सब तो एकदम ठीक हैं और घर की साफ सफाई में व्यस्त हैं। चलिए अब आ ही गए तो अब हमारा हाथ बटाइए। आप भी घर की साफ सफाई कराइए हमारे साथ। और दूसरी तरफ पूरे जंगल में शोरगुल था पूरे साफ सफाई का, और चारों तरफ साफ सफाई चल रही थी और जंगल के सभी पक्षी और पशु एकदम खुश थे और वो तैयार थे त्यौहार को मनाने के लिए। यहीं दूसरी तरफ जंगल के साथ ही साथ शहर का बाजार भी सज चुका था। सारे पक्षी अपनी अपनी दुकानें खोलकर बैठ चुके थे। उन्होंने बहुत दूर दूर शहर से अच्छे अच्छे फल और सब्जियां लेकर आए थे। और इधर टूनी अपने घर पे अपने पति से कहती है, अजी घर की साफ सफाई तो हो गई, लेकिन एक काम हमारा छूट गया है। हमें बाजार से कुछ सामान लाने हैं, कुछ फल लाने हैं और अपने बिट्टू के लिए कपड़े और अपने लिए भी कपड़े लेकर आने हैं। तो चलिए ना, जल्दी चलिए बाजार। सब लोग बाजार कर लिए, हम ही लोग पीछे रह गए हैं। जल्दी चलिए। अरे हाँ हाँ, टेंशन क्यों लेती हो, अभी चलते हैं बाजार। जो लाना है तुम खरीद लेना, मैं लेकर चलता हूँ तुम लोगों को। बिट्टू के लिए कपड़े और तुम्हारे लिए साड़ी खरीदूंगा एक अच्छी सी, और अपने लिए एक कुर्ता खरीदूंगा। बिट्टू जाओ झोला लेकर आओ मम्मी का। अजी सबसे मेन चीज़ तो हम लोग भूल ही रहे हैं। हमें कुछ फल लेने हैं अच्छे अच्छे, और खस्ता ठेकुआ ये सब बनाने के लिए हमें कुछ अच्छी अच्छी सामग्री चाहिए। इसके लिए तो स्पेशल जाना है मुझे। बस 2 मिनट रुक जाइए, पर्ची ले लेती हूँ। मम्मी जल्दी चलो ना, लेट हो रहा है मम्मी। हाँ हाँ बिट्टू बेटा, चलेंगे अभी हम लोग। 2 मिनट रुक जाओ। जाओ कपड़े तो पहन लो पहले। अभी आया पापा कपड़े पहन के। अरे भाग्यवान, तुम तैयार हो कि नहीं? हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन 2 मिनट सुनिए तो पहले। मैं लिस्ट बनाई हूँ, इसमें से एक भी सामान छूटना नहीं चाहिए और मुझे 2 दिन तक व्रत रहना है। इसलिए मुझे 2 साड़ी चाहिए और बिट्टू के लिए भी 2 कपड़े चाहिए, और आपका तो एक कुर्ता भी चलेगा, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वापस आते समय मिठाई के 2 अच्छे अच्छे गुलाब जामुन और रसगुल्ले के 2 डब्बे ले लीजिएगा, मेहमानों को देने के लिए। मैं आ गया पापा, चलिए अब चलते हैं। अरे जल्दी चलो, मुझे तो लग रहा है 5 तुम यहीं बजा दोगी। टूनी और उसका परिवार पर्ची लेके निकल जाता है बाजार की तरफ। वो लोग जाके देखते हैं बाजार में काफ़ी भीड़ रहती है और एक दुकान पे जाके सब्जी खरीदते हैं। ओ भाई मिट्टू तोता, 1 किलो गाजर, 1 किलो आलू और 1 दर्जन केले पैक कर दो। टूनी मिट्टू तोते की दुकान से सब्जियां खरीद के बंटी कबूतर के दुकान पे आ जाती है और वो कहती है, अजी बिट्टू के पापा, यहाँ तो बहुत ताजे ताजे फल लगे हुए हैं। चलिए ना यहीं से खूब ढेर सारा फल खरीद लिया जाए। अरे हाँ टूनी भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ताज़े ताज़े फल लाया हूँ मैं मार्केट से। ऐसा फल आपको बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ हाँ बंटी भैया, आपका फल तो काफ़ी ताज़ा है, तो इसलिए आप मुझे 5 किलो सेब, 5 किलो संतरे और 5 किलो अनार पैक कर दो। टूनी ने खूब ढेर सारा बाजार किया, फल सब्जियां और कपड़े खरीदे और वापस उन्हें लेकर अपने घर आ जाती है। अजी एक बार मिला लूँ कि सब्जियाँ और फल सब बराबर तो हैं, कुछ कमी तो नहीं है। मम्मी मम्मी मैं सेब खा लूँ क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, आज नहीं, 2 दिन बाद खाना। अभी तो पूजा होगा, उसके बाद ना खाओगे। अभी खाओगे जूठा हो जाएगा। चलो चलो चलो, बातें बंद करो, अब तैयार हो जाओ। समय हो गया है नदी किनारे जाने के लिए। चलो मैं सारे फल लेके जाता हूँ और तुम लोग भी तैयार होकर नदी किनारे पहुँचो। सभी पक्षी पूजा के लिए गंगा किनारे इकट्ठा हो जाते हैं और अपने अपने फलों को पूजा के स्थान पर रख देते हैं और वो सब बैठ के पूजा करते हैं। और कुछ देर पूजा करने के बाद जब शाम होती है, सूर्य भगवान ढल जाते हैं, तो वापस वो सब घर आ जाते हैं। और फिर अगली सुबह वो लोग उठते हैं और फिर सुबह जाते हैं
और भगवान सूर्य को जब उगते हैं तो अर्घ देकर वापस अपने घर सभी सामान को लेकर चले आते हैं। इस तरह वो टूनी अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद टूनी बहुत अच्छा अच्छा पकवान बनाती है। तभी उसका बिट्टू बेटा आता है और कहता है, मम्मी मम्मी अब मैं सेव खा लूं? आपने कहा था 2 दिन बाद जब पूजा हो जाएगी तो सेव खा लेना। अरे बिट्टू बेटा, आप जो मन कर वो खाओ। अब अभी मैं कुछ प्रसाद बना रही हूँ जो मुझे पूरे मोहल्ले में बांटना है। अभी मैं उसे बांट के आती हूँ, तब तक आप घूमने चले जाओ। इसके बाद टूनी सारे फलों को इकट्ठा कर झोरे में रखती है और सभी अपने सहेलियों के और पड़ोसियों के पास ले जाती है और उन्हें प्रसाद देती है। वो कालू कौवे के पास जाती है, उसे भी प्रसाद देती है। उसके बाद वो बुटकी चिड़िया को दे के आती है। टूनी चिड़िया सारे मोहल्ले में प्रसाद बांटने के बाद अपने घर चली आती है और अपने पति से कहती है, अजी मैंने पूरे मोहल्ले में प्रसाद बांट दिया है, अब आप भी कुछ प्रसाद खा लीजिए। और बिट्टू कहाँ घूम रहा है, उसे भी बुला लाइए प्रसाद खाने के लिए। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, लाओ मैं भी थोड़ा कुछ फल खा लेता हूँ और माँ छठ का आशीर्वाद ले लेता हूँ। इसके बाद टूनी और उसका पूरा परिवार फल को ग्रहण करता है। इस तरह टूनी और उसके पूरे गांव में शांति बनी रहती है और माँ छठ का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैप्पी छठ पूजा।